हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं हूं फ्रेंड स्वाति केसरवानी। और आज की मेरी वीडियो कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड फ्रेंड्स, आपने विटामिन की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले विटामिन की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये विटामिन के प्रकार की वीडियो है। तो प्लीज फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स विटामिन के प्रकार। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। और विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है, यानी विटामिन ए के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर, पपीता, समस्त पीले फल और इसके अलावा दूध, हरी सब्जी, सलाद में विटामिन ए पाया जाता है। यानी कि जो विटामिन ए है तो सबसे ज़्यादा गाजर, पपीता और जितने भी पीले फल हैं, जितने भी पीले फल आते हैं फ्रेंड्स, उन सब फलों में विटामिन ए पाया जाता है। और दूध में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, सलाद में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए गाजर, पपीता, समस्त पीले फल और दूध, हरी सब्जी, सलाद में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। फिर आता है सेकेंड विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, दूध, हरी सब्जी, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। तो विटामिन डी दूध, हरी सब्जी और अंडे की जर्दी, यानी अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है उसे अंडे की जर्दी कहते हैं। तो उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। जैसे बहुत से बीमारी होती है, जैसे बोलते हैं कि विटामिन डी की बीमारी हो गई है तो ज़्यादातर बच्चों को धूप में बैठा देना चाहिए, यदि उसे धूप ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, तभी विटामिन डी की कमी पूरी हो पाएगी। तो विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, दूध, हरी सब्जी, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। फिर तीसरा आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफिरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफिरॉल। और यह अंकुरित बीज, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बीज लिखा हुआ है, ये अंकुरित बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। अंकुरित बीज क्या होता है फ्रेंड्स? तो अंकुरित बीज ये होता है कि जैसे कि आपने चने को रख दिया, रात में पानी में भिगो कर रख दिया और सुबह उसे खाएंगे, तो ये होता है अंकुरित बीज। और सोयाबीन, दूध और अल्फाल्फा की पत्तियों में भी पाया जाता है विटामिन ई। ठीक है फ्रेंड्स। और यह विटामिन संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है। फिर आता है फोर्थ विटामिन के। फिर क्या आता है फ्रेंड्स? फोर्थ विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्यूनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्यूनोन।
और विटामिन के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन के समस्त हरी सब्जी, क्या फ्रेंड्स, समस्त हरी सब्जियों तथा दूध मांस में पाया जाता है। यानी विटामिन के जो है वो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया और करेला हो गया, इन सब चीज़ों में क्या है, विटामिन के पाया जाता है और दूध मांस में भी पाया जाता है। फिर दूसरा आता है फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं उसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो फर्स्ट है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो होता है वो कई विटामिनों का समूह होता है, अतः इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जो विटामिन बी होता है ये कई प्रकार का होता है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन बी 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है विटामिन बी1, सेकेंड है विटामिन बी2, थर्ड है विटामिन बी3, फोर्थ है विटामिन बी5 और फिफ्थ है विटामिन बी6 और सिक्स है विटामिन बी12। तो विटामिन बी 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी12। तो फर्स्ट आता है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और विटामिन बी1 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली। गेहूँ, जौ, बाजरा, मूंगफली के छिलके में पाया जाता है। तो विटामिन बी1 जो होता है तो गेहूँ, जौ, बाजरा, मूंगफली के छिलके में पाया जाता है। विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 दूध, अंडा, पालक, सलाद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है विटामिन बी2? तो दूध, अंडा, पालक और सलाद में विटामिन बी2 पाया जाता है। फिर आता है विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिक अम्ल। और यह यकृत, मांस, किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है विटामिन बी3? तो यकृत, मांस, किडनी में पाया जाता है, यानी यह हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। और यह मांस, यकृत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी मांस और यकृत में पाया जाता है, यह भी हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। फिर आता है विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और यह अंडा, दूध, मांस तथा ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो अंडा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालैमीन। साइनोकोबालैमीन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन बी12 दूध, मांस, अंडा, मछली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध, मांस, अंडा, मछली में पाया जाता है। फिर आता है सेकेंड विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी स्कॉर्बिक अम्ल। और इसके स्रोत क्या है? तो यह समस्त ताजे फल, नींबू, संतरा, नारंगी, मौसम्मी तथा टमाटर, आंवला और हरी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन सी होता है ये समस्त ताजे फल में पाया जाता है और सभी हरे फल में पाया जाता है। सभी हरे फल में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, नींबू हरा होता है, मौसम्मी, नारंगी और टमाटर में भी पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। और विटामिन
सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है फ्रेंड्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह सभी नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, टमाटर, हरी सब्जी में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।